नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। अमेठी के राजघराने का संपत्ति विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम ने अमृता सिंह पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें, अमृता सिंह संजय सिंह की दूसरी पत्नी है। पुलिस ने इस मामले में अमृता सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला इन दिनों राजघराने की लड़ाई के चलते चर्चा में है। यही नहीं, राजघराने की ये लड़ाई अब सार्वजनिक हो चुकी है। बात हो रही है अमेठी में लोकल रॉयल फैमिली के संपत्ति विवाद की। भूपति महल के राजा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम ने। आज जो हरकत हुई है यहाँ कोर्ट में, ये हमारे 33 या 34 पीढ़ी की सभ्यता खत्म हो गई। आज जो कोर्ट आज तक मंदिर माना जाता था, बूढ़े बुजुर्ग बाहर से गुजरते थे तो गेट पे आके सर झुका के चले जाते थे, आज वही लोग मुंह मोड़ के जाते हैं। ये हाल है इस रियासत का अमिता मोदी की वजह से। अनंत विक्रम सिंह का आरोप है कि जब वो 25 जुलाई को अपनी मां, बहन और पत्नी संग भूपति भवन पहुंचे तो अमिता सिंह के इशारे पर उनके ड्राइवर और उन पर हमला किया गया। जो ये राजद तक तो है वही है, अमिता मोदी के लोग हैं और कौन हो सकते हैं। बस वो जब हम राजकुमार साहब के बगल खड़े थे और वो लोग बात करने राजकुमार साहब से कुछ बोले, बस उसके बाद हमको सीधा मारने लगे बस, और हमको खूब मारा। और इसके बाद जब राजकुमार साहब हमको बचाने लगे तो राजकुमार साहब के ऊपर भी हाथ उठाया उन लोगों ने। अनंत विक्रम पर हमले की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों समर्थकों ने भूपति महल को घेर लिया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में अमिता सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश रचने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। मैं संजय सिंह के आवास पे, जबकि वो उनके लड़के अनंत विजय सिंह यहाँ पे आए थे, उनकी बहनें भी थी, उनकी माता जी आई थी। तो जब वो लोग उनका जो ड्राइवर दूध लेने जा रहा था, उनको लेके मतलब कहीं कुछ विवाद हुआ। उसके संबंध में यहाँ पे थाने पे उनकी तहरीर के आधार पे मुकदमा 10 लोगों के खिलाफ 15 गैर व्यक्तियों के खिलाफ लिखा गया है। इसमें अमिता सिंह के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा षड्यंत्र बताया गया। 100 साल पुराना और अरबों की संपत्ति वाला भूपति महल इतना दागदार कभी नहीं हुआ था जितना इसे अब खूनी रिश्ते ने दागदार किया है। आज मेरे बेटे को, आप बताइए, मेरे बेटे को और ड्राइवर को क्या कर रहे थे? वो लोग दूध लेने जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे 2.5 साल के बच्चे के लिए। ड्राइवर को पकड़ के मरवाया और मेरे बेटे को मरवाया। जब मेरे बेटा बीच में पड़ा कि क्यों मार रहे हैं भैया, ड्राइवर को क्यों मार रहे हैं, तो मेरे बेटे को भी मारा उन लोगों ने, उनके गुंडों ने। अमिता मोदी हैं जो कि ये सब करती हैं। लेकिन भूपति महल के चौखट से शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में राजघराने की संपत्ति को लेकर छिड़े इस ताजा विवाद का अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता। आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया, अमेठी। तो अमेठी के राजघराने का संपत्ति विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। अनंत विक्रम ने भूपति महल के राजा संजय सिंह पर उन्हें उनकी मां और बहनों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और अपने ऊपर हुए हमले की अमिता सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। अमेठी राजघराने का संपत्ति विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। भूपति महल के राजा संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम पर हुए हमले के बाद से लोगों में अमिता सिंह के खिलाफ गुस्सा है। हमले की घटना के बाद से अनंत विक्रम अपनी मां गरिमा सिंह, बहन और पत्नी के साथ अमेठी में डटे हुए हैं। इस पूरी घटना के बाद संजय सिंह ने अनंत विक्रम के सामने 3 शर्तें रखी हैं। शर्त नंबर 1, अनंत विक्रम सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मांगे। शर्त नंबर 2, 1 साल के लिए अनंत विक्रम अमेठी छोड़ दे। शर्त नंबर 3, अनंत विक्रम अमिता सिंह का सम्मान करते हुए उनके साथ अमेठी में चुनाव प्रचार में उनकी मदद करें। पिता की इन 3 शर्तों में अनंत विक्रम ने सिर्फ 1 शर्त स्वीकार की है, बाकी की 2 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है।
और महाराज को मनाने का ये ठानी थी मैंने 6 साल पहले, हमारी माँ ने ठानी थी 18 साल पहले। आज तक महाराज नहीं माने, तो अब मैं आगे मनाऊंगा भी नहीं, ये भी आप लोग जान लें। यही नहीं, अनंत विक्रम ने अपने पिता पर उनकी बहन और मां गरिमा सिंह को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। मेरी माँ को उन्होंने 18 साल पहले उन्होंने घर के बाहर फेंक दिया। उस समय हमारी बहनों को गुमराह करके, हम लोग नाबालिग थे, हम लोग को गुमराह करके हम लोग को भड़काया गया कि तुम्हारी माँ रियासत छीन लेगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को बाहर कर देगी। उस समय जब हम लोग माँ के पास गए अपने पूछने की क्या मामला है, ये क्या कह रहे हैं हमारे पिताजी, तो हमारी माँ चुप रही। आज तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। हमारे पिता के खिलाफ उन्होंने एक चू तक नहीं की, जिसकी वजह से हम लोग गुमराह हुए। अनंत विक्रम के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ उनके पिता की दूसरी पत्नी अमिता सिंह है, जिनके इशारों पर उनके पिता ने उनको और उनकी मां को महल से बेदखल कर दिया था। हमने अपने पिता को खुश देखा, हमने चू नहीं किया, लेकिन अगर ये हमारे साथ करेंगे कि हमको दफनाने की कोशिश करेंगे अपने गुंडों द्वारा, तो हम नहीं चुप रह सकते। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। 20 साल से हम यही सोचते रहे, लेकिन जब हम 20 साल बाद भी वही पा रहे हैं कि आज भी वही दशा है मेरे बेटे के साथ, मेरे पोते के साथ। 2 कमरे का संतोष नहीं है उन लोगों को। 2 कमरा ऊपर जो इन लोगों को मिला है, उसमें ये लोग रह रहे थे। इनका सारा सामान वहां से निकाल के कुछ फेंक दिया गया, कुछ लखनऊ भेज दिया गया, कुछ नुकसान हो गया, चोरी हो गई। अब आप बताइए कि इस तरह से अगर पोते को, बेटे को भी नहीं कोई जगह मिलेगी, तो हम कहाँ तक चुप रहेंगे। राजघराने के इस विवाद ने न केवल पिता पुत्र के बीच खाई को बढ़ा दिया है, बल्कि संपत्ति विवाद को भी और ज्यादा उलझा दिया है। देखना होगा कि आखिर इस लड़ाई में क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमेठी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अमिता सिंह। अमिता सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1962 को हुआ। अमिता सिंह पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक वक्त वो अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी। अमिता सिंह अमेठी के राजघराने के संजय सिंह की पत्नी हैं। अमिता 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। 2002 में पहली बार बीजेपी, 2004 और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर अमिता सिंह ने जीत दर्ज की। 2002 में मायावती सरकार में अमिता प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रही। मोहनलालगंज मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यूपी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही यूपी पुलिस के खाते में नाकामी का एक और अध्याय जुड़ गया है। एक दिन में वारदात और 2 दिन में खुलासा। मोहनलालगंज में यूपी पुलिस की सुपरसोनिक मिसाइल जैसी तेजी देखकर हर कोई हैरान था कि अचानक यूपी पुलिस ने कौन सी घुट्टी पी ली है कि सिर्फ 48 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऊपर से पुलिसिया अफसरों के दावे ऐसे थे कि बस पूछिए मत। विवेचना का जो मेन हमारा ब्लॉक है, यदि ये गलत साबित हो जाए किसी भी माध्यम से, तो शायद फिर मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कभी किसी विवेचना को करने के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। मैं इतना भरोसा करता हूं इस विवेचना के ऊपर। लेकिन जल्द ही ये दावे फुस हो गए और पुलिसिया थ्योरी का नकाब उतर गया। फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि 2 दिन में केस का खुलासा कर पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस ने दरअसल सिर्फ खाल बचाने की कवायद की थी और कुछ नहीं। सियासी तौर पर मचे हंगामे और पुलिस पर उठते सवालों का इल्म यूपी सरकार को भी हुआ, लिहाजा मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी गई है। लेकिन इस मामले पर हुई छिछालेदर का दर्द सत्ता पक्ष के दिल से नहीं जा रहा। कौन सा नया फैशन हो गया कि सीबीआई देश में इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, बाकी पुलिस की अन्य व्यवस्थाओं पर क्यों लोग आशंका करने लगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वहीं सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद भी पीड़ित महिला के परिजन अभी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी कुछ और मांगे भी हैं। दोनों बच्चों में जब एडल्ट होते हैं ये, तो सरकार सरकारी नौकरी का वो आश्वासन दे। सरकार ने जो आश्वासन दिया था जो सहायता राशि के लिए, उसमें वो बढ़ोतरी करके 10-10 लाख रुपए करे। और तीसरी मांगे थी जो बच्चों की शिक्षा की मांग की गई थी, उसमें वो उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा कराई जाए। इस बीच हमेशा की तरह सियासी गोलबंदी भी जारी है। उनकी मांग पर सीबीआई जांच करा देनी चाहिए और जिन लोग जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर, जिन्होंने तथ्यों के आधार पर छेड़छाड़ की है, गलत बयानी की है, सरकार को गुमराह किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। खैर,
सियासी बातें तो होती रहती हैं। असल मुद्दा ये है कि आखिर ये यूपी पुलिस सुधरेगी कब? आनन फानन और हड़बड़ी में की गई जांच और लंबे चौड़े दावे करके मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने की आदत से कब बाज आएगी यूपी पुलिस? लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर कानपुर से। कानपुर में एक बड़े व्यवसायी की पत्नी की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें महिला के शरीर पर 18 जगह चोट के निशान होने की पुष्टि हुई है। बता दें, कल देर रात महिला का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी और आज सुबह पनकी इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार में महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक पांडू नगर इलाके में रहने वाले पीयूष श्याम दिशानी अपनी पत्नी के साथ देर रात घूमने निकले थे, लेकिन रात करीब 12 बजे घर लौटते वक्त नवाबगंज इलाके के पास 4 बाइक सवार 8 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाश व्यवसायी की पिटाई के बाद उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गए। अपहरण की सूचना मिलने पर जब पुलिस ने पूरे शहर में कॉम्बिंग की तो पनकी इलाके में महिला का शव मिला। घटनास्थल से 3 चाकू भी बरामद हुए हैं। 10 बजे लोग घर से खाना खाने के लिए निकले थे। चकमा के होटल के बगल में जो है एक ब्रह्मरा होटल है, उसी से लोग खाना खा के अपने निकले थे और पत्थर कॉलेज के पास गोल चौराहे के पास में जो है वहीं पे 4 मोटरसाइकिल वालों ने इनको बच्चों को रोक लिया आगे साइड से आके। उसके बाद लड़के को उतार के उन्होंने कॉलर से घसीट के अपने बाहर नीचे फेंक दिया और लड़की को लेकर वो लोग अपना यहाँ से चले गए। उसके बाद हम लोग अपना स्वरूप नगर थाने आए, वहाँ पे अपना हम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई, अपना जानकारी दी उनको। उन्होंने अपना सर्विस लाइन में मोबाइल ये वो अपना लगा के तब उन्होंने पनकी थाने की उन्होंने लोकेशन बताई। तब पनकी थाने में वहाँ पे बच्चे की लाश मिली और गाड़ी मिली हम लोगों को वहाँ पे। इस तरह तो इसमें जो पनकी के पास जो जालौन सड़क है, जो रेलवे क्रॉसिंग के बाद, वहाँ पर ये गाड़ी बरामद हुई और ये इस गाड़ी में जो महिला थी उनका शव मिला और गले पर जो धारदार हथियार से चोट की गई है। वहाँ चाकू मिले 3, लेकिन प्रथम दृष्टया एक ही चाकू का यूज हुआ है, लेकिन तीनों चाकू एक साथ मिले और बदमाश गाड़ी लूट कर नहीं ले गए। और प्रथम दृष्टया अभी तक जो प्रतीत होता है कि महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई है, उसके कपड़े सही सलामत थे, कोई अस्त-व्यस्त नहीं थे। हरियाणा के रोहतक में गैंगरेप की शिकायत करने वाली महिला पर ही सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की माने तो महिला पहले भी कई बार रेप के केस दर्ज करवा चुकी है। महिला के ऊपर खुद लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, महिला के आरोपों की वजह से एक शख्स खुदकुशी तक कर चुका है। पुलिस ने रेप और अमानवीय हरकत जैसी शिकायत से भी इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने केवल मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें, कहनौर गांव में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि उसे और उसके पति को 23 जुलाई की रात अगवा किया गया था। महिला के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों ने पति को बांधकर उसे रेप किया। महिला का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। स्कूल यानी वो जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सीखते, बल्कि यहां उन्हें मिलते हैं संस्कार और जिंदगी जीने का सलीका। लेकिन करनाल के एक स्कूल को देखकर आपकी ये सोच बदल जाएगी। यह है करनाल का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यूं तो स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। यहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने वाली 2 टीचर्स ही आपस में भिड़ गईं। ये टूटी हुई कुर्सियां और जमीन पर पड़े हुए गमले उस लड़ाई की कहानी बयां कर रहे हैं। जब इसी स्कूल की एक टीचर और प्रिंसिपल के बीच हुई झड़प, जब इकोनॉमिक्स की टीचर मनीषा स्कूल कुछ देरी से पहुंची तो महिला प्रिंसिपल निर्मल ने उनकी छुट्टी लगा दी। बहस इतनी बड़ी कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। अब मैडम से हम रिटर्न में लेंगे कि इनके भी क्या हुआ। जैसे हमें लिख के मैडम से लिखा हुआ मिलेगा तो हम अपने विभाग को कार्रवाई के लिए लिखेंगे, अपने कमेंट्स देके भी। जैसे मैडम ने कहा कि जैसे इतना तोड़ फोड़ की, ये ठीक नहीं है जो उन्होंने किया, तो उनके अगेंस्ट अपनी कमेंट्स देते हुए विभाग को लिखा जाए। वहीं दूसरी तरफ अध्यापिका मनीषा का कहना है कि प्रिंसिपल ने उन्हें थप्पड़ मारा था। शिक्षा विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद ही पूरा सच सामने आएगा। कमल मिठा, जी मीडिया, करनाल।
रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। यहाँ के सुकमा से खबर है, पुलिस और नक्सलियों में जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ चिंता गुफा के पास रामा ग्राम के जंगलों में चल रही है। मुठभेड़ शुरू हुई 1 घंटे का वक्त हो चुका है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की टीम चिंता गुफा से सर्चिंग के लिए निकली थी। तो सुकमा में पहले भी कई ऐसी नक्सली वारदातें सामने आई है और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों में और पुलिस में जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। यह मुठभेड़ चिंता गुफा के पास रामाराम के जंगलों में चल रही है। दिल्ली में एक शख्स अपने विभाग के खिलाफ 41 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सिर्फ 5 पैसे का यह मामला है जिसके लिए दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने अपने कंडक्टर की जिंदगी 41 साल से कोर्ट कचहरी में उलझाकर रखी हुई है। सत्तर साल के रणवीर सिंह को अदालतों के चक्कर काटते काटते 41 साल हो चुके हैं। बाल पक गए, गिर भी गए, लेकिन अब भी नहीं पता कि तारीख पर तारीख ये सब कब तक चलेगा। 1973 की बात है जब रणवीर डीटीसी बस कंडक्टर थे। मायापुरी जा रही एक बस में एक महिला ने इनसे टिकट लिया। टिकट सिर्फ 15 पैसे का था, लेकिन महिला के पास सिर्फ 10 पैसे थे। रणवीर ने तरस खाकर 10 पैसे में ही टिकट दे दिया। बस क्या था, उसी वक्त डीटीसी के फ्लाइंग स्क्वाड ने रणवीर को पकड़ लिया और उन पर जांच बिठा दी। क्या बताएं जी, कुछ समझ में नहीं आती ये बात। एक वो 10 पैसे का टिकट था, 10 दे दिए लेडीज ने। मैं 5 पैसे उसके पास थे नहीं, बस फिर मैं उसको दे दिया। उन्होंने बोले भाई तुमने पीछे का क्यों नहीं लिए कराया, मगर इनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। 1976 में डीटीसी ने रणवीर को दोषी मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। रणवीर ने इसे लेबर कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। डीटीसी को आदेश दिया कि रणवीर को उनका वेतन दिया जाए। डीटीसी ने वेतन देना तो वापस शुरू किया, लेकिन नौकरी पर तब भी नहीं रखा। रणवीर अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन डीटीसी उनकी पेंशन रोक कर बैठा है। किसी किस्म का डीटीसी को स्टे नहीं मिला, तो इसलिए डीटीसी को रिट पिटीशन की पेंडेंसी में इनको पूरी सैलरी देनी पड़ी। सैलरी इनको मिलती रही, लेकिन अब जब इनकी रिट पिटीशन खारिज हो गई तो डीटीसी पेंशन इनको नहीं दे रही। खुद के लगाए केस में डीटीसी हाई कोर्ट से भी मुंह की खा चुका है, लेकिन इसके बाद उसने फिर से रिव्यू पिटीशन डाल दी, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई है। वो डीटीसी जो घाटे का हवाला देकर किराया बढ़ाने की तैयारी में है, उसने अपने ही एक कर्मचारी से बगैर काम लिए न केवल वर्षों उसे सैलरी दी, बल्कि महज 5 पैसे की हेराफेरी के लिए उसके खिलाफ कई साल से कोर्ट में केस भी लड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीटीसी के अहम की इस लड़ाई का खामियाजा आम जनता को बढ़ा हुआ किराया देकर चुकाना पड़ेगा। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।